by the power of the universe, लाख दी लानत। हार गए हैं इंग्लैंड से, ठीक है, करा दिया वाटर पार्क कैंसिल। पहले ही बता था, इसलिए तो मैं कह रहा था ना इनको कि मेरा वाटर पार्क ना कैंसिल करवाना, करवा दिया इन्होंने। अब एक साल इनको मैं वो 76 फेरूंगा ना कि आप देखना। ये पहली चीज़ तो ये है कि ये मैच मतलब क्या था, मैं आपको बताता हूँ सर। अब आप हैरी ब्रूक की सेंचुरी की बात करेंगे, उसने बैटिंग कर ली, इनसे हुई नहीं, फलाना टिमकाना। सरकार, आप एक बैट्समैन को, हैरी ब्रूक के कैलिबर को, जब आप वो नया बैटिंग करने आया तो उसकी टांग पकड़ लेंगे। इन्होंने ऐसे टांग पकड़ी हुई थी हैरी ब्रूक की, और इन्होंने क्या, इन्होंने हैरी ब्रूक छोड़ो, जो बैट्समैन आया इन्होंने उसकी टांग ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे बारात निकलने वाली है और एंड टाइम, जिस टाइम वो दुल्हा का बाप कह देता है ना, हो मोटरसाइकिल तो दहेज में दिए ही नहीं आपने, ठीक है, तो वो लड़की का बाप जो होता है ना, वो एंड टाइम पे जैसे अपनी पगड़ी दूल्हे के बाप की टांगों के विच रख के उसकी टांगे पकड़ लेता है ना कि नहीं आ जाएगा, बारात ना वापस लेकर जाना। इन्होंने उस लेवल के ऊपर टांग पकड़ी हुई थी, उससे भी 2 हाथ आगे। और टांगों के ऊपर कौन बॉलिंग करता है? तुम्हारा डिफेंसिव माइंडसेट है। ये टीम सुपर 8 में आ गई है, शुक्र है, बहुत है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, दे डोंट डिजर्व अ प्लेस इन सेमीफाइनल्स यार, सीरियसली दे डोंट डिजर्व। ना आगा की कप्तानी फारग, आपकी फील्डिंग फारग, बॉलिंग आप आज आपकी सारी कल्ली खुल गई है बॉलिंग की। सीरियसली स्पीकिंग, आप नवाज को देखें, उस्मान तारिक को देखें, शादाब को देखें, सारा कुछ सर, आप प्रेशर में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स ही नहीं है। और टांग पकड़ी हुई है सब ने, डिफेंसिव माइंडसेट, वही इंडिया वाला चक्कर यार। ईशान किशन इनको क्यों कूटा था? ये ईशान किशन की टांग पकड़ने के चक्करों में थे, और वो बार बार टांग झटक के ना इनको फेंक रहा था परली तरफ। वही आज इन्होंने की है। मिडिल ओवर्स में इनसे बाउंड्री नहीं लगी। पाकिस्तान का पहला छक्का 13वें-14वें ओवर में कहीं जाकर लगा। आप पावर प्ले में देखें सारा कुछ सर, मतलब तो ये ना इन अ वे मुझे नहीं समझ में आती, हम किस चीज़ का ढंढोरा पीटते हैं, किस चीज़ का? थर्ड क्लास आपकी टीम है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इतनी गुलामाना और इतनी पैसिमिस्टिक माइंडसेट है, ठीक है। इवन कुछ मेरे दोस्त भी हैं कि भाई अगर कोई अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ कर लो तो कहते हैं उसके चुक रहा, तू सीना दे चुक लो। इन्हां नूं ते तुहानूं वाकई चुकन की जरूरत है भाई, इन्हां नूं ते तुहानूं ओवरऑल चुकन की जरूरत है। किसे दे तुसीं की चुकने ने, इन्हां दे की चुकीए, इन्हां दियां लत्तां चुको। शाहीन को बाहर बिठाया था ना, कितनी विकेटें ली आज? बॉलिंग देखी है उसकी, बीच में चलो उसको कुछ बाउंड्रीज लग गई, कोई मसला नहीं, 4 विकेटें लेकर गया वो। इंडिया का टॉप ऑर्डर रैटल कर दिया उसने। क्यों बाहर बिठाया था आपने उसे? यही काम अब आप बाकियों के साथ भी करें, कर दें इनको बाहर। 164 किया पाकिस्तान ने यार, हालांकि ये कोई इतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई ऐसी विकेट नहीं थी कि जिसके ऊपर ना आप कम से कम आपको 170, 80, 90 करना चाहिए था इस विकेट के ऊपर। साइम अयूब साहब इतना वो फारग हो चुका है मेंटली विद द बैट। साइम अयूब, उसको पता लग गया ना, उनको पता लग गया कि इसको उठा, इसको इसके मुंह से बाहर निकालो, ये फारग है। इतना बेसिक आउट करना है उसे, इसके मुंह के आगे से बाहर निकाल दो, ये आउट है। ये चलती फिरती विकेट हो गया। बॉलिंग में आज करते, बॉलिंग की भी कल्ली खुल गई, कोई चक्कर ही कोई नहीं, बॉलिंग में भी कूट खा ली, क्योंकि लेग साइड पे बॉलिंग कर रहे थे भाई साहब। कैरम बॉल, शहर बॉल सब फारग हो गया। साइम अयूब 7, सलमान अली आगा 5, सही हो आगा जी, 3 नंबर दिता सी तुसी, 3 नंबर तो दूजे बाबर ही बने हो। अच्छा, बाबर आजम 25 की है 24 गेंदों के ऊपर। साहिबजादा फरहान 63 45 बॉल्स के ऊपर 140 का स्ट्राइक रेट। ये शुरू में फंसा रहा है, वो 30-35 रन इसके रन बॉल हैं। उसके बाद इसने एंड पर थोड़ी सी को मार धाड़ की है, तो उसकी वजह से 263 इसका टोटल स्कोर हो गया। नीचे फ़खर जमान 25-16 गेंदों के ऊपर। आई डोंट नो आप इसको कैसे रेट करते हैं, मर्जी है यार। अच्छी लगी है इनिंग्स तो ठीक है। वो इम्पैक्ट डालने वाला जब टाइम था, फ़खर जमान आउट हो गए, ठीक है। वो आई एम नॉट दैट हैप्पी। शादाब ने नीचे 23 किए 11 गेंदों के ऊपर, उसने आकर चौके शौके लगाए। वरना तो आप एक टाइम के ऊपर आप यकीन करें कि 150 मुश्किल नज़र आ रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 150 मुश्किल था। ये शादाब हो गया, फ़खर हो गया, वो थोड़ा सा साहिबजादा फरहान नीचे के कुछ ओवर्स में मार गए, तो आपका स्कोर को बेहतर हुआ। 46 आपने पावर प्ले में किया, आपके 2 आउट थे,
ठीक है। मिडिल ओवर्स में आपने 80 किया, आपके 2 आउट, ठीक है। और एंड पे आपने फाइनल ओवर्स में 38 किया और आपके 5 विकेटें गिरी हैं। 38 रन और आपकी 5 विकेटें गिरी हैं। मतलब आपकी बैटिंग वो यार ना, आपसे आपसे पावर प्ले भी नहीं लगा, और पावर प्ले के आते आते साथ ही वो चढ़ गया आपके ऊपर डॉसन और आदिल रशीद, और बिल्कुल ही पंचर कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही। 10 ओवरों में मेरे ख्याल है 71 रन थे आपके। फिर भी आपने बड़ी हिम्मत मारी है कि आप आखिरी 10 ओवरों में चलो 90 कर ही गए, लेकिन उनका फायदा कोई नहीं हुआ ना। एट दी एंड आपका स्कोर कम था। उनकी तरफ से एक इनिंग आपको चाहिए थी, वो एक इनिंग आ गई। उन्होंने एक्स्ट्राज भी को नहीं दिए, सिर्फ 4 एक्स्ट्राज दिए। हालांकि इंग्लैंड की फील्डिंग बहुत फारग थी। इंग्लैंड ने कोई ना करते 15-20 रन तो आराम से दिए होंगे, लेकिन आपने ना फिर इंग्लैंड को पे बैक किया। आपने इंग्लैंड को पे बैक किया। तुम अबे हमारे से लगान खा के तुम जिंदगियां गुजारते थे इधर, तुमने 10-15 रन दिए हैं मिस फील्डिंग करके। सर हम हाथों में तुम्हें 80 रन देंगे। इंग्लैंड बाउंड्रीज मार के तो नहीं जीता, इंग्लैंड ने इनके हाथों में सिंगल डबल्स लिए हैं, वो जीते हैं। अगर किसी ने आज पूरा मैच देखा है यार, पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग, अल अमान अल हफीज ऐसे लगता है 70 साल के बाबे 11 है। वो गेंद तक पहुंच रही है अभी। इतने में पनवेल की ट्रेन भी निकल गई है। हेरा फेरी का तीसरा जो चौथा पार्ट आना है उसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हज उम्रे भी लोग कर रहे हैं। ये उसके बाद गेंद तक पहुंचते हैं, और जब तक ये गेंद तक पहुंचते हैं अगले आधा मैच जिसे कहते हैं निबेड़ चुके होते हैं। इतनी थर्ड क्लास फील्डिंग थी इनकी। ये 30 यार्ड के अंदर इनकी फील्डिंग थर्ड क्लास, डीप में इनकी फील्डिंग थर्ड क्लास। ये हालात हैं इनके। हाथों में सिंगल्स डबल दिए हैं इन्होंने, और उसी से वो सारे सेट हुए हैं। इंग्लैंड के जिस बंदे ने स्कोर किया है इंक्लूडिंग हैरी ब्रुक, उसने सर सिंगल्स डबल्स की भरमार मारी है, भरमार। इतने सिंगल्स डबल्स थे। मैं अभी चेक करूंगा, मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड ने इनको मारा ही सारा प्रेशर वो सिंगल्स डबल्स का है। वो हैरी, अच्छा 164 के ऊपर हैरी ब्रुक 100, शाइन ने ऊपर से विकेटें निकाली। शाइन ने आपको 3 विकेटें दे गया, फिल सॉल्ट को ले गया, बटलर को ले गया, बैथल को ले गया, 3 टॉप ऑर्डर डेंजरस बैटर वो ले गया। हैरी ब्रुक को नहीं ले सका। हैरी ब्रुक की किस्मत भी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। 1-2 उसके टॉप एज जो हैं वो नो मैंस लैंड में गिरे शॉट्स, फिर उसने इनको जिसे कहते हैं लिया अंडर द हैमर, उसने इनको नहीं टिकने दिया। उसने 100 किया 51 बॉल्स के ऊपर सर, 10 चौके 4 छक्के, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट, 196 टू बी एग्जैक्ट। उसकी इनिंग ने आपके लिए जिसे कहते हैं हराम कर दिया सारा काम। फिर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल गई, सैम करन 16 कर गया, विल जैक्स 28 कर गया, और मतलब आई मीन के यार अब आप ये देखो विल जैक्स 28 किए हैं 23 गेंदों के ऊपर, उसके 16 रन जो हैं वो बाउंड्रीज की सूरत में है, ठीक है। 8 रन उसने भागे हैं। इसके हैरी ब्रुक का देख लो, हैरी ब्रुक के 40 और 24 64 रन, 64 बनेंगे ना, 40 और 24 64, 100 में से 64 रन उसके बाउंड्रीज के हैं, बाकी वो सारे भाग के उसने बनाए हैं, और ये भाग के इनके हाथों में बनाए हैं। यार वो प्रेशर ही नहीं बनने देते थे, वो इनके हाथों में डीप में सिंगल डबल भाग लेते थे, ठीक है। और उसके बाद ये चूंकि लेग साइड मैंने बताया ना कि टांग पकड़ के बैठे हुए थे, तो ये कभी फाइन लेग पे चौका चला गया, कभी लेग साइड पे चौका चला गया, कहानी खत्म हो गई। एंड पर इन्होंने मैच फंसाने की कोशिश की, बिल्कुल आखिरी 2 ओवरों में वो विकेट्स गिर गई। नवाज जो है वो विकेट ले गया, इसको ओवरटन को आउट कर दिया, विल जैक्स को बोल्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद वो लास्ट ओवर में 3 रन चाहिए थे, वो शादाब खान को ओवर दो, स्पिनर को ओवर दो कि भाई स्पिनर के लिए ज़्यादा इजी होगा। सलमान मिर्ज़ा का तो दिन ही नहीं था। साढ़े भी ना जेड़े जिसकी तारीफ करो ना वो अगू अगली बारी आंदा ते इत्थे उन्हें कमीज चुकी होती है। ए मेरा टिड है, यही तक को परफॉर्मेंस दे ना ते जिसकी तारीफ करो, इसलिए मैं इनकी तारीफ ही नहीं करता सीरियसली। जिसकी तारीफ करो ना वो भाई उसी मैच में आपको टिड गढ़ के दिखा देता है। पहली गेंद पे चौका लग गया लेग साइड के ऊपर, गेम खत्म हो गई। वही स्पिनर होता शायद देयर वाज अ चांस। वो कमेंटेटर पिट रहे थे, क्या गोरे, क्या वसीम, क्या रमीज के, ओए शादाब खान को ओवर दो, शादाब खान को ओवर दो। सलमान अली आगा साहब की अपनी कोई फिल्म थी, तो उन्होंने कहा नहीं भाई जी कोई शादाब को ओवर नहीं देना, बस फिर रखो शादाब दे ओवर, अगली बार इसी कमेटी पा लियो। शाहीन अफरीदी 4 ओवरों में 30 रन 4 विकेट, सलमान मिर्ज़ा 3.1 ओवर्स 26 रन, साइम अयूब 2 ओवरों में 21 रन,
और कड्डो इनू बाहर यार, इसको भेजो डोमेस्टिक में, ये जाकर अपनी रेड बॉल खेले और अपनी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जो ये चलती फिरती विकेट बना हुआ है ना, उस पर जाके काम करे। नवाज 3 ओवरों में 26 रन 2 विकेट्स, ठीक है, ये 2 विकेट लास्ट में है। ये फजूल बॉलिंग है, मुझे कोई पसंद। ये यार इनकी डॉट बॉल्स देखें आप, इस श्रीलंका की पिच के ऊपर इनकी डॉट बॉल्स की मैं आपको इक्वेशन बताता हूं। उस्मान तारिक 4 ओवरों में 31 रन 2 विकेट्स। उस्मान तारिक ने लेग साइड पकड़ी हुई थी, मैं तो हैरान था कि यार ये कर क्या रहे हैं। बीच बीच में उसकी कोई गेंद ठीक पड़ गई है, वरना वो भी लेग साइड पे गया है। उस्मान तारिक सिर्फ 5 डॉट बॉल्स, शादाब खान सिर्फ 4 डॉट बॉल्स, नवाज सिर्फ 6 डॉट बॉल, साइम अयूब सिर्फ 1 डॉट बॉल। अब आप बताओ ज़रा मुझे, वो पेसर्स 11-12 डॉट बॉल्स के साथ बेहतर रह गए हैं। और मुझे लगता है वो सलमान मिर्ज़ा को लेके भी इसलिए आया था कि उसने 3 ओवर के स्पेल में 12 डॉट बॉल्स की हुई थी, इस वजह से। और क्या रीज़न हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जुआ खेलने का टाइम था भैया, आपको यहाँ साइम अयूब के साथ जुआ खेलना चाहिए था, या आपको खेलना चाहिए था शादाब खान के साथ। नहीं खेले आप, अब आप बाहर हो गए हैं, सिंपल इज़ दैट। और नहीं होना चाहिए इनको सेमीफाइनल में। इनकी को ना इनकी बैटिंग है ना इनकी बॉलिंग है, प्रेशर मैच ये खेल नहीं सकते, फील्डिंग में ये बुढ़े हैं, तो क्या इनका करना है यार, क्या करेंगे सेमीफाइनल जाकर किसी टीम का ख़राब करेंगे। सीरियसली स्पीकिंग, मेरी टीम है वो अपनी जगह के ऊपर, और जाओ यार घर बैठो, जाओ तुम श्रीलंका से भी हारो और मुकाओ, वापस आओ। अब इक्वेशनें बनना शुरू हो जाएंगी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को मार दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को मार दे, हम श्रीलंका को मार दें, तो इस तरह की अब इक्वेशन बनेगी। और उसमें कोई खाचा माचा निकल आया समथिंग तो ठीक है। ये ऐसे थोड़ी होता है यार, अपने बलबूते पर जीतना चाहिए। दूसरों को ट्रोल करते हैं, अपनी हकीकत ये है कि वो ये इनका ना हमारा वो वाला हिसाब है हमारे भी क्रिकेट फैंस का ना, कि दूसरों की रंग बिरंगी पैंटों के ऊपर हम जुगते लगा रहे होते हैं। क्या सतरंगी सी पैंट पहनी हुई है, और अपना हाल ये है कि धोती में जगह जगह सुराख है, और उस पर भी अकड़ के कहते हैं वेंटिलेशन के लिए है, हवा क्रॉस होनी चाहिए। वो क्या उसको कहते हैं, बासी नहीं होती चीज़। बड़े तुमने संतरे लटकाए में है ना हर जगह के ऊपर। रमज़ान भी ख़राब हो गया, ते मैच भी बढ़ गया, बर्थडे भी ख़राब हो गई, लाइफ जिंगल आला गुरु जी। चलते हैं यार, पीस आउट।